दिनांक 12/4/2026 को काट शाहजहांपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच का जागरूकता सम्मेलन, जिसमें मुख्य अतिथि अताउर रहमान विधायक बहेड़ी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे और काफी जगह से मुस्लिम बंजारा समाज एकत्र हुआ। समाज में हो रही बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, समाज हित के लिए व राष्ट्र हित के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उस पर संगठन के सभी पदाधिकारियों में अपने अपने विचार रखे। प्रोग्राम आयोजक राष्ट्रीय सलाहकार तस्वर अली ने आए हुए समाज के साथियों का फूल मालाओं के साथ सम्मान किया व राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद रजा ने प्रोग्राम में आए हुए सभी साथियों पर पुष्प वर्षा कर सभी का इस्तकबाल किया। कुछ नए साथियों को इस संगठन में जिम्मेदारी दी। कोर कमेटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कवी ने नवनियुक्त पदाधिकारी को प्रमाण पत्र दिए। मंच पर उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहदी हसन, संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव रिशाल तबरेजी, राष्ट्रीय सचिव मास्टर अतहर हुसैन, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गनी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष रवुल हसन नायक, अन्य लोग मौजूद रहे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सनालिटी अगर किसी ने दुनिया में कोई नाम रोशन अगर किया है तो वो शिक्षा हासिल कर ही क्या है, बगैर तालीम के। हमारे यहाँ पर तजारत होती है, राजकीय है, गले का काम होता है, भट्टे हैं हमारे, अलग अलग तरीके से वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन इन सब कामों को करने से पहले अगर आप शिक्षित हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप लिटरेट हैं, तो आप अपने उस काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपने अपनी वस्तुओं में भी देखा होगा कि जो भी व्यक्ति लिटरेट है, जो पढ़ा लिखा है, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। चाहे वो खेती करे, चाहे वो बिजनेस करे, बच्चों की तरबियत करे, तो पढ़े होंगे तो बच्चे भी पढ़े होंगे। तो अभी बात हो रही थी, बताया गया हमारे प्रोडक्शन में कहा गया कि तालीम हासिल करने के लिए अगर हमें चीन भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। तो हम जरूर तालीम हासिल करने का साथ साथ ये भी कहा था उसने, तालीम हासिल करने के लिए आप जो है चीन में जाना पड़ता जाए, तो ये नहीं कहा था कि नहीं जाए बोले महिला जाएंगे, पुरुष जाएंगे, लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां पढ़ेंगी। मतलब ये साधारण होता है कि सबको पढ़ना जरूरी है, बच्चों को भी पढ़ाइए। क्योंकि बच्चियों के बारे में कहा जाता है कि अगर हम लड़के को पढ़ाएंगे तो लड़का पढ़ेगा तो अकेला पढ़ेगा, अगर हम लड़की को पढ़ाएंगे तो पूरा परिवार पढ़ेगा। क्योंकि हमारे जो पुरुषों का जो काम होता है, आदमी का जो काम होता है, वो बाहर से काम करके जो भी काम होता है अपना करें, और जो औरत है वो घर में रहती है। उसके बारे में कहा जाता है कि घर की औरत अगर ठीक है तो वो घर बहुत अच्छा होता है, वो घर परिवार बहुत अच्छा होता है। अगर उस घर की माँ पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों को भी उसका होमवर्क है, उसको दूसरी पढ़ाई लिखाई है, उसके तौर तरीके हैं, उसमें दीनी तालीम है, तो वो भी उसको साथ साथ देती है। तो औरत का भी मतलब यानी कि घर में क्रिटिकली पढ़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बारे में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मंत्री रहमान साहब बैठे हुए। माशाल्लाह आपकी 3 बच्चियां हैं, 2 MBBS कर रही हैं इस टाइम में जो है, पीजी की तीनों करेंगे। अभी तालीम के बारे में बात कर रहे थे, रिक्शा से आपके ही करते थे, जहाँ से आपने रिक्शा जो हमारा करना है बड़ी तो वहाँ से मिनाज शकील जो एक शकील का स्टूडेंट नाम है, अपनी बरादरी से है, उनके बेटे ने जो है IPS वाली जो आया है 58 बच्चों का सिलेक्शन होता, उसमें एक आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा भी उसमें शामिल है। जो देखो आज यहाँ पर होते हम यहाँ पर कराने में ला रहे थे, परिवार का मामला है, मंत्री जी ने बात की थी, तो उसमें ये हुआ तो तैयार है, IAS, PCS, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनके लिस्ट दीजिए। हमारे संगठन का रहमान साहब हमारे बीच में, हमारा लगातार डिस्कशन होता है, कभी साथ में होता है, आज कहते हैं कि हमारे काम कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे बच्चों को दीजिए। अभी ये रिजल्ट आया, इससे पहले मैंने बताया था कि जानने के लिए जहाँ मैं पढ़कर आया वहाँ पर एक कोचिंग है, सेंटर खास कोचिंग है, कैरियर प्लानिंग इंस्टीट्यूट। मैंने हम लोग ग्रुप में जरूर बताया, अगर ऐसे कोई बच्चे पढ़ने वाले तो मैं खुद चक्कर जाऊँगा, वहाँ पर उसमें टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करे बच्चा, उसमें रहे तो रहना खाना सब के लिए, पढ़ना सब कुछ के लिए। और अगर वो प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो जामिया हमदर्द जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी बनाया, वो भी हमारी मराठी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है फाइनल की तैयारी के लिए तैयारी होती है, तो उसमें हम बच्चों को भेजेंगे। एक इसका आपको बता भी रहा था, उनसे हमने बात की कि हमने कहा पाइए और हम आपको वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैं खुद जाऊँगा दाखिला कराने के लिए, लेकिन उसका एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, तो तैयारी अच्छी से करना रहेगी। तो आप लोग पहले बेसिक एजुकेशन, उसके बाद फिर हाई स्कूल इंटर अच्छे से कराइए, उसके बाद फिर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो भी काम कराना है, आपको बिजनेस कराना है MD कराइए, अच्छे बिजनेस को कराइए, लेकिन बच्चों को जरूर कराइए। तो ये बंजारा मंच के लिए मैं साथ प्रोग्राम मुबारकबाद देता है इस बात की, इतना बड़ा इन्होंने ये प्रोग्राम करा। मैं ग्रुप लगातार देख रहा था, कई दिन से ये तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर कांधे में कांधे मिलाकर काम करेंगे, शाहजहांपुर के लोगों के साथ रहेंगे, हम मैनपुरी
और एटा के लोगों के साथ रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा। पूरे हिंदुस्तान के बंजारों को जब तक हम लोग जोड़ नहीं देंगे तब तक अपने बच्चों को इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात कर पाता हूँ। खुदा हाफिज़। तो खुशखबरी यह है कि IFS जिसे कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। डिसाइड ये करना है आप लोगों को कि उसे IPS कराएंगे, पुलिस की नौकरी कराएंगे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी कराएंगे। उसके लिए लगा हुआ टारगेट उसका जो है सीधे सीधे IAS का टारगेट है, उसका लेके चलना है। एज है उसकी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने IIT करके जो है तैयारी की। अच्छा पैकेज था, मतलब 50 लाख का पैकेज जब उसका था, उसे छोड़कर उसने वापस लगा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा और उसने किया। वो बच्चा लगा हुआ है बहुत तेजी के साथ। डॉक्टर से बारे में बताया गया। 20 डॉक्टर से हमने आप लोगों को बरेली में सम्मेलन किया था अभी जनवरी में। 20 डॉक्टर से आपको हमने स्टेट में सामने कहा जो बरेली के अंदर हमारे मौजूद है। तो तालीम में किसी बात की कोई कमी नहीं है। साथ साथ में आपको ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, आधी रोटी खाएंगे आप लोग कहेंगे बच्चे जरूर पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को पढ़ाकर हम आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ इस मंच को आगे बढ़ाइए। मैंने बरेली ने भी ये कहा था और उसी ने मुझे जिम्मेदारी भी दी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कि आप इसको देखेंगे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो सब लोग मिलकर इसके अंदर हम काम करें। तो हमें देखना है कि हमारे बच्चों की तरबियत, हमने कहा कि जैसे भी कभी मैंने कहा कि कोई बच्चे अगर ऐसे हैं जो